नमस्कार। सिंगापुर इवेंट में कुछ ऐसे लोग आए थे जो सिर्फ मुझे पैसा बोलता है ऐसे जानते हैं। वे पैसा बोलता है कि सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे बहुत खुशी हुआ। अगली इवेंट मैं अबू धाबी में कर रहा हूँ। जो भी एमिरेट्स में रहते हैं और पैसा बोलता है कि सब्सक्राइबर्स हैं और मुझे मिलना चाहते हैं, मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ और खुश भी हो जाऊँगा। अगर इनफ लोग आते हैं तो हम सेपरेटली इंग्लिश या हिंदी में इवेंट करेंगे। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं अबू धाबी में तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल में मुझसे संपर्क करें। मेरे टीम से कोई आपसे संपर्क करेगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट ऊपर खुली 230 पॉइंट तक ऊपर गई थी। एक समय में 25,611 तक पॉइंट ऊपर थी, लेकिन उधर से मार्केट नीचे आई। अब 25,400 के आसपास मार्केट नीचे ऊपर जा रही है। बैंक निफ्टी 230 पॉइंट ऊपर है और गोल्ड का दाम मद्रास में 6,825 है, लेकिन बॉम्बे में ज़्यादा है। 24 कैरेट गोल्ड 7,445 रुपया में है। तो आज क्या करें? आज जो हमारे स्टॉक्स में नीचे आए हैं उसमें से आप नाटको फार्मा को कंसिडर कर सकते हो, डॉक्टर रेड्डी को कंसिडर कर सकते हो, टाटा मोटर्स और मनप्पुरम और आईडीएफसी को कंसिडर कर सकते हो। आज मार्केट में क्या हो रहा है? जेरोम पाउल ने, जैसे मैंने बोला था, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज को समझकर उन्होंने 0.5% इंटरेस्ट रेट काट दिया है। सारे मार्केट्स दुनिया में सर्ज हुए, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग में नीचे आए। यूएस में गोल्ड का प्राइस अभी भी ऊपर है। स्पॉट में $2,568 एक आउंस ट्रेड हो रहा है। एक आउंस 30 ग्राम के हैं। तो लोग पूछ रहे हैं क्यों भारत में उतना ऊपर नहीं गया है। इसके लिए 2-3 कारण हैं, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप लोग गोल्ड 20 को देखकर कंपेयर कर रहे हो। गोल्ड 20 और इसमें ट्रैकिंग एरर हो सकती है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि भारत में कितना लेजिटिमेट गोल्ड आ रहा है, कितना इलिजिटिमेट गोल्ड है, इसके बारे में कोई स्पष्ट डेटा नहीं है, क्योंकि लेजिटिमेट गोल्ड में 6% की ड्यूटी लगती है और जो इलिजिटिमेट गोल्ड है, स्मगल्ड गोल्ड, उसमें 6% ड्यूटी नहीं लगती है। जब जुलाई में कस्टम्स ड्यूटी की रेट को कम की थी निर्मला सीतारामन ने, अगला अगस्त में $10 बिलियन की गोल्ड इंपोर्ट हुई। लेकिन इससे हम कंफ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि वेडिंग सीजन भी आ रही है, इसके कारण भी हो सकता है। तो हमको 2-3 महीने का डेटा देखना पड़ेगा। जो फेड ने डॉट प्लॉट अनाउंस किया है, उसमें अगले 2 साल में 2% की रेट कट की अनाउंसमेंट की है। उन्होंने ये भी कहा है कि दिसंबर तक 0.5% और रेट कम हो सकती है। लेकिन नवंबर में इलेक्शन की समय होगी, सो इलेक्शन के कंफ्यूजन में शायद वो रेट कट नहीं करेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन का समय है और रिजल्ट उस समय स्पष्ट नहीं आया होगा। क्रूड भी करेक्ट हो रही है और क्रूड नीचे आने से, रेट कम होने से मुद्रास्फीति में प्रेशर कम होगी, क्योंकि ये सीधा सीधा बात है कि अगर क्रूड की दाम नीचे आई तो प्रेशर नहीं होगी, क्योंकि डेवलप वर्ल्ड में तो हमारा जैसा सरकार नहीं है। जो भी रेट है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट हो जाती है फ्यूल पंप्स में। तो भारत में क्या हुआ कि आज 25,611 तक मार्केट गया और उसके बाद नीचे आने लगा। आज जो बैंकिंग इंडेक्स है वो बहुत ऊपर उठी है। इसके मेन कारण 3 जो बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक थे, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे ऊपर थे। एचडीएफसी बैंक के ऊपर जाने का कारण यह है कि लगभग 9,000 करोड़ की कार लोन्स उन्होंने म्यूचुअल फंड्स को बेच दी है और उसके लिए कलेक्शन गारंटी भी दी है कि अगर कलेक्शन गारंटी 5% के नीचे डिफॉल्ट्स आती है तो वो गारंटी देगी कि वो पैसा वापस करेगी। लेकिन इंडिया रेटिंग्स बोल रहा है कि नॉर्मल डिफॉल्ट रेट 0.9 से 1.2% है। तो इसका क्या कारण है? क्योंकि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो मर्जर के बाद 105 तक पहुंच गई,
क्योंकि एचडीएफसी के पास बहुत सारे बिल्डर लोन्स थे जिसे बेचने की कोशिश एचडीएफसी बैंक ने की, लेकिन वो नहीं पाई क्योंकि ये एचडीएफसी बैंक को प्रेशर बिल्डर लोन्स से ही थी। तो लगभग 20,000 करोड़ तक उन्होंने लोन्स बेची है क्योंकि डिपॉजिट्स ऊपर नहीं गई। डिपॉजिट्स के लिए डेस्परेट थी, सारे बैंक्स डेस्परेट थे। सो मार्च 31 2024 में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 105 थी, लेकिन जो कंपैरिजन थी आईसीआईसीआई जैसे बैंक की उसमें तो 80% है। तो लोन्स को बेचना ही पड़ा, उससे अलावा कोई सोल्यूशन नहीं था क्योंकि लोन्स बेच रहे हैं सक्सेसफुली। सो एचडीएफसी बैंक में अपटिक हुई है, प्राइस में लगभग 1,700 रुपया तक पहुंच गई है अर्ली ट्रेड में। इसके कारण ही ये जो बैंकिंग इंडेक्स है वो ऊपर है। दूसरा न्यूज़ है कि टाटा एंड सन्स ने अपनी 2-3 सब्सिडरी के साथ एनालॉग डिवाइसेस एक अमेरिका की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर से टाई अप की है। जो 3 कंपनियां हैं वो होंगे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, तेजस नेटवर्क्स जिसको टाटास ने एक्वायर की थी, और तीसरा कंपनी है टाटा मोटर्स। वे एनालॉग डिवाइसेस के साथ जॉइंट वेंचर की करेंगे और कोऑपरेट कर कर भारत में सेमीकंडक्टर्स तैयार करेंगे। ये सेमीकंडक्टर्स को नेटवर्क में तेजस और टाटा मोटर्स अपने कार्स में यूज करेंगे। इसकी जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो कल साइन हुई है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि टाटा सन्स टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और एक न्यूज़ है कि बजाज और ओला की गैप जो है वो कम होती जा रही है। अगर आप सिर्फ ओला की सेल्स थर्ड पार्टी को देखते हैं और खुद की कंपनी की इनवर्ड सेल, जो वो ट्रैवल्स की कंपनी है ना, जो उनकी जो टू व्हीलर्स को रेंट में देती है, अगर उस कंपनी को आप छोड़ देंगे तो ओला की सेल्स कम होती जा रही है। उसकी मार्केट शेयर सिर्फ 21% है और बजाज चेतक की सेल्स इंक्रीज हो रही है। इस महीने में 20,000 स्कूटर्स चेतक की बेच देंगे। तो बजाज ऑटो, जैसे मैंने बोला, नंबर 1 स्कूटर मैन्युफैक्चरर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हो जाएगा। क्लोज सेकंड होगा टीवीएस, वो भी 21% की मार्केट शेयर रखती है। दोनों मिलाकर 40% की मार्केट शेयर ले लेंगे। तो तीसरे पोजीशन में पुश किया जाएगा ओला। अगर इस महीने ना होता तो भी अगले 2 महीने में वो पोजीशन हो जाएगा। उसके बाद एथर भी आएगा और जब एथर का पब्लिक इश्यू हो जाएगा तो हीरो मोटर्स का शेयर लगभग 35% होगा। शायद अगर एथर की कुछ चांस मिले, अगर एथर की फाउंडर्स ने कुछ चांस दिया तो हीरो मोटर्स उसको गॉबल कर 50% मार्केट ओनरशिप तक जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हीरो की डिस्ट्रीब्यूशन माइट और एथर की स्कूटर्स को मिला के वो तीसरे पोजीशन में आ सकती है। और होंडा जो जापानीज कंपनी है अगले साल से स्कूटर्स को लॉन्च करेंगी। सो ये 4 कंपनियां ही भारत की मार्केट को डोमिनेट करेंगे। तो यही ट्रेंड हमको देखने मिल रहा है इंडस्ट्री में। सो हीरो फ्यूचर एनर्जीज नाम का एक कंपनी है, वो लगभग $20 बिलियन इन्वेस्ट करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को 30 गीगावाट्स तक पहुंच जाएंगे। इसमें सोलर, विंड पावर और बैटरी स्टोरेज को इंक्रीज करेंगे। आज उनके पास 1.9 गीगावाट है, इसको 30 गीगावाट तक पहुंच जाएगा। इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर होगा टाटा पावर, जो भी पैसा डाल रहे हैं अपने जो ग्रीन एनर्जी है उसको 4 गुना बढ़ाने के लिए। सो हीरो फ्यूचर और टाटा पावर्स के बीच तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। मारुति भी ऐलान किया है जब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेंगे उसके पहले सारे सर्विस स्टेशंस में वो इलेक्ट्रिक चार्जर्स इंस्टॉल कर देंगे। तो जो ईवी की सेल्स होगी, स्पेशली टू व्हीलर सेल्स, वो रैपिडली एक्सपेंड हो रही है। तो ये भी न्यूज़ है। जो रिफाइंड ऑयल, हम पाम ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें इंडोनेशिया ने एक बड़ा ड्यूटी कट किया है ताकि इंडियन मार्केट में वो टारगेट कर सकते हैं त्योहार के समय। उसी समय में इधर भारत में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने मौका पाला
और ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया, तो प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, कम नहीं होगा दिवाली सेशन में। तो क्योंकि अदानी विल्वर में ऑफर फॉर सेल आने वाली है, जहां दोनों पार्टीज बाहर जा रहे हैं कुछ कुछ शेयर्स बेच के। तो यही न्यूज़ है आज के लिए। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।